अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ब्रेव ट्रेडर्स टीम। यहाँ पे आप यूरो एयूडी को आप लोगों को इसके मुतालिक जो है वो अपडेट करते हैं। यूरो एयूडी का पेयर है, डेली टाइम फ्रेम ओपन है यहाँ पे। और यहाँ पे पहले तो हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या बता रही है हमें। तो डेली का टाइम फ्रेम है, मैंने थोड़ा इसको जूम आउट किया हुआ है ताकि आपको क्लियर नज़र आए कि कौन सा मेजर लो स्वीप हुआ है या कौन से सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो वो ये लो है, मैंने मार्क कर दिए थे एज अ सेल साइड लिक्विडिटी। और अब एक रिवर्सल मूव स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी वो हम बिग टाइम फ्रेम में देखते हैं कि वहाँ पे कौन सा फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक खड़ा है जिसको टेस्ट करने एक रिवर्सल मूव स्टार्ट हो सकती है। तो मैं वीकली टाइम फ्रेम में ओपन करता हूँ इसको। वीकली टाइम फ्रेम ने हमें इसे ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप लोगों को क्लियर नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ पे लो है और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो ये सेल साइड लिक्विडिटी एरिया हो गया स्वीप। अब इसके बाद कोई भी सेल साइड हाई या लो स्वीप हो तो उसके बाद एक रिवर्सल मूव स्टार्ट होती है जो कहीं तक भी मूव कर सकती है, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक तक करे, चाहे वो फिर बाय साइड लिक्विडिटी भी ब्रेक कर सकती है। तो हमने हमेशा लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ही एंटर होना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस सेल साइड लिक्विडिटी तो हमने काउंट कर ली। अब हमने यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जिसके ऊपर कोई और ऑर्डर ब्लॉक ना हो। तो ये एज अ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मैंने इसको मार्क कर दिया इस कैंडल को। यहाँ तक तो मार्केट कंफर्म इसको टच करने आएगी, हम रिवर्सल मूव कैच करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रेड कंफर्मेशन। बाकी सेटअप्स का मेरे ख्याल में आप देखें अगर तो 50% आपकी स्ट्रक्चर काउंटिंग या कोई भी स्ट्रैटेजी हो तो उसके बाद जो कंफर्मेशन वाला आता है सीन वो बहुत ज़रूरी होता है। वो 50% का रोल किरदार अदा करता है। तो यहाँ पे हमने ये एक ट्रेंड तो मालूम कर लिया कि मार्केट इधर से ऊपर जाएगी, लेकिन कब जाएगी, क्या कंफर्मेशन है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट रखती है। तो यहाँ पे ये वीकली कैंडल यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही है, इसका लो और इस कैंडल का हाई, ये इसके दरमियान देखें जो कैंडल ओपन हुई है, इनसाइड कैंडल ओपन हुई है। अब या तो मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी तो हम इसको यहाँ से सेल करेंगे और ये मज़ीद डाउन जाने वाला है, और उसके बाद ये इसके लो को ब्रेक करेगा। अगर ऊपर वाला हाई ब्रेक नहीं करता और फर्स्ट ये नीचे वाला लो ब्रेक कर देता है तो हम इसको बाय देखेंगे और टारगेट ये रखेंगे। हम जस्ट अब वेट कर रहे हैं कि मार्केट इस कैंडल लिक्विडिटी को स्वीप करे और हम फिर ट्रेड में एंटर होंगे। और हमारे ट्रेड कंफर्मेशन का टाइम फ्रेम 4 आवर 1 आवर टाइम फ्रेम होता है, जिसमें स्मॉल स्टॉप लॉस होता है और टारगेट हमारा बड़ा होता है और हमने इसको होल्ड रखना होता है। क्योंकि जब हमारा स्टॉप लॉस हो रहा होता है, अक्सर लोग गलती करते हैं कि जब स्टॉप लॉस होने लगे तो उसको ओपन कर देते हैं या फिर स्टॉप लॉस मूव करते जाते हैं। लेकिन जब टेक प्रॉफिट हिट होने की बारी आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जितना कुछ कहते हैं कि मिल रहा है ले जो और क्लोज कर दो ट्रेड। तो इस तरह से नहीं होता। अगर आप लोग स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए आप लोग जो है वेट करते हैं तो टेक प्रॉफिट हिट होने के लिए भी वेट किया करें, तब जाके ओवरऑल आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये सारी चीज़ें माइंड में रखिएगा। और अगर आप न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एनालिसिस ही पोस्ट नहीं होते बल्कि मैं आप लोगों को टीच भी करता हूँ, सिखाता भी हूँ कुछ चीज़ें। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे साथ। और आप लोग जो है वो हमारे साथ रहें, टच रहें, फॉलो करें और कमेंट्स में रिव्यूज़ फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।